हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आर.डी. साहू फिजिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। 12वीं कक्षा का अध्याय फर्स्ट का पहला पार्ट है ये, जिसमें हम स्थिर विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। और स्थिर विद्युत के बारे में चर्चा करने सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना कि कहाँ से आया आखिर ये विद्युत। तो यहाँ पे एक वर्ड है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है एक जगह पे स्थिर रहना, जिसका किसी प्रकार से गति में नहीं आना। अर्थात हम केवल उन्हीं आवेशों के बारे में बात करेंगे जो क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग नहीं जानते थे, आज से 6 ईसा पूर्व जो है वैज्ञानिक थेल्स हुए, और इस थेल्स ने बताया कि जैसे कि हम व्यवहारिक जीवन में अपने देखते हैं कि जब कंघी करते रहते हैं गर्मी के दिनों में, तो हमारा जो है बाल कंघी के साथ आकर्षित होता है। उसी प्रकार से हम छोटे छोटे थे तो पेन को अपने बाल में करते थे, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसको हम ऐसे ला के देखते थे तो वो चिपक जाते थे, धूल की गंध भी चिपक जाती है। तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई, और थेल्स ने क्या कहा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इसको आकर्षित करता है। लेकिन इस बात को उन्होंने वहीं तक रखा, और उससे बहुत सालों बाद फिर से एक वैज्ञानिक हुए विलियम गिलबर्ट ने फिर से इनके प्रयोगों को आगे बढ़ाया, और अंत में हमारा जो आया वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन 1646 में, और इन्हें आवेश के रूप में परिभाषित किया। इससे पहले जो है आकर्षण जो हो रहा था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने इसको क्या कहा, आवेश। और आवेश कैसे हुआ, तो इन्होंने आवेश को बताया कि वैद्युत आवेश हो जाते हैं, वैद्युत रूप से आवेशित हो जाते हैं पदार्थ, और उसके कारण क्या होता है, आकर्षण। और ये आवेश हमको पता है 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश पहले तो नहीं पता था, तो उसको जानने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया। और क्या प्रयोग किया उन्होंने कि एक कांच की छड़ लिया, और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, और उसको एक दृढ़ आधार से लटका दिया गया। फिर दूसरी कांच की छड़ लिया गया, और दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, और उसके जो लटकाया हुआ जो छड़ है उसके पास लाते हैं तो देखते हैं कि वो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। फिर उन्होंने अगला क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ लिया, और एबोनाइट की छड़ को उन्होंने बिल्ली के कपड़े या ऊनी खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद पुनः उसके पास लाया। उसके पास लाने से देखते हैं दूसरे छड़ को कि वो भी उसको क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर ढकेल रहा है, अर्थात प्रतिकर्षित कर रहा है। फिर इस प्रयोग को उन्होंने दोहराया, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और लटका दिया गया, और एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल और ऊनी कपड़े से रगड़ के इसके पास लाया गया। तो देखते हैं कि एक दूसरे के पास आने लगते हैं, अर्थात इसमें क्या होने लगा, आकर्षण। तो इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कांच की छड़ में आवेश है, एबोनाइट की छड़ में आवेश है, दोनों की प्रकृति अलग है, और दोनों में अगर समान है तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और असमान है तो आकर्षित कर रहे हैं। इस आधार पर इन्होंने काचाभ आवेश और रेजिन आवेश, क्योंकि इसको कांच की छड़ में आए आवेश को कहा था काचाभ, और एबोनाइट की छड़ क्योंकि इसको रेजिन से रगड़ा गया था इसलिए रेजिन आवेश। इसी का नाम परिवर्तित करके कांच की छड़ में जो आवेश आया उसे धन आवेश कहा गया, और एबोनाइट की छड़ में जो आवेश आया उसे कहा गया ऋण आवेश। इसका नाम किसने बताया था, याद रखेंगे आप लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर आया कि आखिर ये आवेश उत्पत्ति क्यों होती है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर थोड़ा जानने से पहले हम देख लेते हैं कि आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, इसको हम लोग ई से दर्शाते हैं, प्लस और माइनस। अगर प्लस है तो धन आवेश और माइनस है तो ऋण आवेश है। इसे हम क्यू से भी दर्शाते हैं, इसका मात्रक होता है कूलम। इसको आगे और पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हमको पता है प्रत्येक पदार्थ, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, पदार्थ। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणु का निर्माण परमाणु से, और परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। और इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हमको पता है प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, और उन्हीं कक्षाओं में वो क्या कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया था, इससे रेशम के कपड़े और बिल्ली की खाल से, तो हमको पता है रगड़ने से घर्षण होता है, और घर्षण एक प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात घर्षण से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। जो सतह में बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही ऊर्जा बढ़ जाता है तो वो क्या करना चाहता है, ऊपर वाले कक्षक में जाना चाहता है।
और चूंकि इसके बाह्य कक्षक नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर जिस वस्तु पे रगड़ा जा रहा है उसमें क्या हो जाता है, चला जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया तो यहाँ पे क्या आ गया, धन। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम किससे दर्शाते हैं, धन से। तो मूलतः आवेश उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रूप से क्या करते हैं, पदार्थ में गति करते रहते हैं। आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन बद्ध होते हैं जो यहाँ से निकलकर नहीं जा सकते। तो हमारा आवेश उत्पत्ति इसी आधार पर होता है जब किसी भी प्रकार से पदार्थ के अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है तो वो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने धन आवेश, और जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो क्या जाते हैं, ऋण आवेश। तो इसे ही कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अर्थात आवेश क्या हो रही है, केवल स्थानांतरित हो रही है एक से दूसरे में, और वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ऋण। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कांच की छड़ को किससे रगड़ा गया था, रेशम से। तो रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसमें चले गए, रेशम के कपड़े में, और कांच क्या हो गया, धन आवेशित, और रेशम के कपड़े क्या हो गए, ऋण आवेशित। उसी प्रकार से एमोनाइट की छड़ को जब रगड़ा गया ऊनी कपड़े से या बिल्ली की खाल से तो क्या हुआ, ऊनी कपड़े और बिल्ली की खाल का जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे आ गया, एमोनाइट की छड़ पे, और जो हमारा बिल्ली का खाल क्या हो गया, धन आवेशित। अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। यही हमारा इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। और इस आधार पर हमारा पदार्थ, चूंकि किस पे बात किए थे, पदार्थ, तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक क्या होते हैं, जिनमें ये आवेश जो उत्पन्न हुए हैं वो प्रवाहित हो सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं, चालक। और सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, और जितने भी धातु होते हैं सब में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, लेकिन सबसे अच्छा चालक है चांदी, आप याद रखेंगे। दूसरा में नंबर पे आता है तांबा, और तीसरे में एल्युमिनियम। फिर आता है कुचालक, तो ऐसे पदार्थ जिसमें जो आवेश तो उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन वो प्रवाहित नहीं हो सकते, उसमें हमारा मोम, लकड़ी, कांच, ये सब क्या है, हमारे कुचालक है। फिर अगला आता है अर्धचालक, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक दोनों के मध्य होती है, अर्थात सामान्य अवस्था में वो जो है कुचालक होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, चालक। ये होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंडियम, आर्सेनाइड, बहुत सारे और होते हैं, तो अभी मुख्यतः को ध्यान रखना है जर्मेनियम और सिलिकॉन को। तो अब ये जो आवेश उत्पत्ति हुआ है उसके जो अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा, और आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, कहीं पे अगर दिक्कत होगा तो, और चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।